जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का 7 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई थी 4 ऑप्शनों में से, और ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कुछ अपन बात करें दूरियों वगैरह के लिए तो अपन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन सबको डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ना, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो आपका त्वरण का मात्रक यानी एक्सेलरेशन का मात्रक होता है, जबकि मीटर पर सेकेंड आपका वेग का होता है, ठीक है, वेलोसिटी का। कुछ अन्य की बात करूँ तो एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एम्पियर होता है सही मात्रक। बात करूँ वोल्ट की तो ये किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। कूलाम चार्ज का होता है, ठीक है, आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि हाल ही में किस राज्य ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना यानी मेडिसेफ शुरू की है? तो मेडिसेफ स्वास्थ्य बीमा योजना जो है केरल राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से ये योजना शुरू की है। यह राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगी और उनके पात्र सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा है, जिसमें प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक कवरेज इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले का प्रकार क्या है? तो वाणिज्यिक यानी कि औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग जो कोयला करते हैं वो है बिटुमिनस कोयला, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत में मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लोकसभा राज्यसभा में पारित करके भारत पे जो पहले 21 वर्ष थी न्यूनतम आयु मतदान करने की, उसको करके 18 कर दी गई। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा ये चीज़ें वर्णित की गई हैं, जबकि 368 से संविधान में संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक कोरम कितना चाहिए? तो लोकसभा में बैठक के लिए आवश्यक कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग चाहिए। कोरम क्या होता है? जितनी आवश्यकता होती कुल सदस्यों के भाग की, तो 1/10 कोरम चाहिए आपका लोकसभा में बैठक करने के लिए। कम से कम 10वें सदस्य उपस्थित हों, इसे कोरम कहते हैं। ये लोकसभा कोई सदस्य अगर 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किया बिना अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष उसको हटा सकता है, सदस्यता रद्द कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस किया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महानुवोलिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में आई थी, दूसरी आई थी 1956 से लेकर 61 के बीच, और इसमें दूसरी वाली में पीसी महानुवोलिस मॉडल को अपनाया गया जो उद्योगों पर केंद्रित था, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना 51 पे जो आई थी 1951 में, इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है, हेरोडोटर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम व राजा राज प्रथम किस वंश के शासक थे? तो चोल राजवंश के सब शासक थे। इसके अलावा विजयालय, राजेंद्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राजा राज चोल, आदित्य गंधर्व, परांगता, ये सब किसके थे? चोल राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि सीपीसीएल का पूरा नाम बताइए। तो सीपीसीएल बोले तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है, और ये एक तरह का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ही भाग है, ठीक है। और ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था कि 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2009 में। 1988 में इन्हें पद्मश्री मिला है, 2002 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन जो है ना, ये अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को अपन बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और पौधों में पत्तियों के माध्यम से, जिसको स्टोमेटा है, इसके माध्यम से बाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान। अगला है कि मेरियाना गर्त, जो कि आपका संसार का सबसे निचला स्थान है, मेरियाना गर्त, वो कहाँ है? तो ये जो है ना, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, 200 किलोमीटर, ठीक है, द्वीप समूह में।
अगला है कि आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो महिला विश्व कप अंडर 19 2023 जो है, ये पहला संस्करण इसका अभी हाल ही में हुआ है T20 का, और ये जो है ना दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, ठीक है, 14 से 29 जनवरी 2023, ठीक है, जिसमें 16 टीमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी इस समय कौन है। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को बनाया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, और महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा वंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल जो दल हैं वो गुर्जर, पतिया, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश है। अगर ये तीनों ऑप्शन में इसके अलावा कुछ और था तो वो वंश शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर अस्थाना नरकती की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई। तो ये जो अस्थाना नरकती की उपाधि है रेजिडेंट डांसर की, ये यामिनी कृष्णमूर्ति को दी गई, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों के पारंगत हैं। अगला है कि महाकाव्य है मणिमेगलई, ये शिल्पत्ताधिकारम की एक शाखा है, और ये कहाँ का है। तो ये मणिमेगलई महाकाव्य जो है ना, ये कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेगलई की कहानी है, और ये बौद्ध नन की जाति है, बौद्ध सिद्धांत से प्रचार करती थी। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है टी बाला सरस्वती, ये निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की थी। तो ये भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है उसकी थी टी बाला सरस्वती नृत्यांगना। अगला है कि भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने एम्स्टर्डम में 1928 में जीता, एंजलिस में 32 में, बर्लिन में और हेलेंसी मेलबर्न यानी 56 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो जिनमें से ऑप्शन में से रहा होगा कि इन सन के अलावा तो उसमें गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ठीक है, ओलंपिक में। नेक्स्ट है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एलन डायन्यू, ठीक है, और ए हिस्ट्री इन इंडिया के लेखक कौन है, जेम्स मिल, याद रखिएगा, ठीक। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन आज के जीके जीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 7 दिसंबर के। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले कल की अपडेट के लिए। और जिनका भी कल एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।